वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। और ये देखो हमारे गार्डन की मूली, इसके पत्ते कितने फ्रेश एंड ग्रीन लग रहे हैं। और ये छोटी छोटी मूली, अभी दो और हैं, वो थोड़ी पतली थी, वो पूरी अभी राइप नहीं हुई थी तो उनको अभी हमने नहीं निकाला। बट ये हम फ्रेश फ्रेश मूली अभी गार्डन से निकाल के लाए हैं। अपने किचन गार्डन से निकाली हुई वेजीज़ का एक भी कतरा वेस्ट करने का मन नहीं करता। मैंने सारे पत्तों को बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर लिया, इससे मैं डो बना लूँगी। और जब भी मैं डो बनाती हूँ ना, उसमें थोड़ा-सा फ्लैक्स सीड पाउडर ऐड कर लेती हूँ। एक अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, और टेस्ट भी बिल्कुल चेंज नहीं होता डो का, और आपकी डाइट में ईज़िली इंक्लूड हो जाता है। आप लोग काफ़ी बार मेरे इस डो मेकर का लिंक माँगते हैं। मेरा अमेज़न स्टोर फ्रंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे मैंने सारे ही प्रोडक्ट्स को लिंक किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डो बन जाता है इसमें। आटा बहुत बढ़िया से मड़ गया। थोड़ी देर हो गई इसे रखे हुए। एक्चुअली अंशुल आ गए थे ऑफिस से, तो हम दोनों बातें करने लग गए थे बैठ के। अभी वो थोड़ा रेस्ट करने गए हैं। दोनों बच्चे बाहर फ्रंट यार्ड में खेल रहे हैं बॉल से। जितना खेलते हैं उतना ही लड़ते हैं भैया, छोटी छोटी बातों पे। अगर केशु को जरा सा भी लग जाएगा ना, बस रोना शुरू हो जाएगा, मम्मा भैया ने मार दिया, भैया ने मार दिया। उसको लगता है कि भैया को डांटो तो मुझे शांति मिलेगी। बट फिर खेलना भी साथ है। हम बोलते हैं कि नहीं लड़ो, साथ में नहीं खेलना तो मत खेलो, बट देन अगेन साथ में खेलना भी है और लड़ना भी है। आज ना मैं सोच रही हूँ कि कबाब बनाती हूँ, बढ़िया से कबाब पराठा टाइप कुछ। मैंने चने मॉर्निंग में बॉईल करके रखे थे। मैंने इनफैक्ट आज चना सैलेड बनाई थी आफ्टरनून में, बहुत ही अमेजिंग बनी थी सारी वेजीज डाल के। और उसी से ही फिर मैं ना कबाब बनाऊंगी आज। लास्ट वीडियो में आप लोगों को हमारा किचन गार्डन बहुत पसंद आया था। अच्छा लगता है यार, घर में कुछ अपना ग्रो करके खाओ। बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक शिकागो, जहाँ इतनी ठंड पड़ती है। 6-8 महीने तो हम बैकयार्ड में जाते तक नहीं है। उसमें एक समर के लिए ना अच्छी एक्टिविटी हो जाती है, एक फन एलिमेंट ऐड हो जाता है। और काफी लोग पूछ रहे थे कि हमने धनिया कैसे उगाया। बहुत सिंपल है। जो ड्राइड धनिया आता है ना, धनिया सीड्स, आप उसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगा के रख दो। 6-8 घंटे में वो अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद आप अगर कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हो तो कंटेनर में मिट्टी में 3-4 इंच नीचे आप उसके सीड्स डाल दो। कुछ ही दिन में इतना धनिया निकल आएगा कि मजा आ जाएगा आपको देख के। और अभी तो वैसे भी समर टाइम है ना, तो गार्डनिंग के लिए ये टाइम परफेक्ट होता है। ऐसे ही मेथी का भी होता है। जो मेथी सीड्स हैं उनको भी आप थोड़ा पानी में डाल के रखो ओवरनाइट, और फिर नेक्स्ट डे आप किसी कपड़े में बांध के रख दो। उसमें स्प्राउट्स निकल आएंगे और फिर आप सॉइल में डालो, बहुत ही जल्दी उसके पत्ते निकल आते हैं। आई एम श्योर आप सब ने वो न्यूज़ देखी होगी जो अभी अहमदाबाद में हुआ। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था लंदन जाने के लिए, एंड विद इन अ मिनट टेक ऑफ के बाद वो जाके एक मेडिकल हॉस्टल के साथ टकराई, एंड सब कुछ शैटर हो गया। कितनी सारी जानें ऑन द स्पॉट चली गई। कभी कभी सोचो तो लगता है कि हम सब सेफ हैं तो है कहाँ। हम सब कितना ट्रैवल करते हैं आजकल। कितने सारे लोग उस फ्लाइट में थे, उनकी एस्पिरेशंस थी, उनकी ड्रीम्स थी जो वो पूरा करने जा रहे होंगे लंदन। कुछ तो ऐसी फैमिलीज थी जो वेकेशन पे जा रही थी, कुछ अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने जा रही थी। सब कुछ धरा का धरा रह गया, बस समझो 1 मिनट में। और कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, इसी बीच एक मिराकुलस लाइफ बच भी गई। मतलब इतना बुरा लगा। मैं तो उस टाइम पे सो रही थी जब ये हुआ होगा। जैसे ही मैं सुबह उठी, न्यूज़ खोली, देखी, ऐसी डिस्टर्बिंग न्यूज़ देख लो ना तो इतना बुरा लगता है। हार्ट रेंचिंग न्यूज़ होती हैं ये सब। अब तो क्या ही कह सकते हैं, बस यही है, प्रे कर सकते हैं कि उन सब फैमिलीज़ को भगवान उतनी शक्ति दे इतने बड़े लॉस को बेयर करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा हार्ट रेंचिंग न्यूज़ होती है ये। पता नहीं कितने सारे फैमिलीज़ सफ़र कर रही होंगी इन सब चीज़ों की वजह से।
खैर यहाँ पे मेरा डिनर बन के रेडी हो गया। मैंने कबाब बनाए हैं खूब सारी वेजीज़ एंड चना डाल के, और सेकने का काम अंशुल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मैंगो कट कर रही थी बच्चों के लिए। बहुत ही यमी कबाब बने थे और हेल्दी भी हैं क्योंकि खूब सारी मैंने इसमें वेजीज़ डाली हैं और बिल्कुल तवे पे शैलो फ्राई ही समझिए किया है, और घर की हरी चटनी के साथ मैंने इसे सर्व किया था। बच्चों को मैं कबाब पराठा खिलाने वाली हूँ, तो पराठा के लिए डो मैंने बनाया ही था। और काफ़ी बार आप लोग पूछते हैं मैं आजकल हेवी क्रीम कौन-सी यूज़ कर रही हूँ। ये नेस्ले की मिल्क पाक आती है पटेल स्टोर पे। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, काफ़ी क्रीमी है और थिक है। तो अब कोई भी आपको मेयोनीज़ वग़ैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को ही आप स्प्रेड करो एज़ मेयोनीज़, और घर की बनी चटनी मैंने स्प्रेड करी पराठे पे, साथ में कबाब लगा दिया जो बनाया है, और ऊपर से थोड़ा-सा प्याज़ डाल दो। बेसिकली आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग असेंबल कर सकते हो। तो बहुत ही मज़े का बना था। आप ज़रूर इस तरीके से इसे ट्राई करना। इसमें बहुत सारी वेजीज़ आ जाती हैं, और जो ये कबाब्स बनाए हैं ना, इनको आप डीप फ्रीज़ भी कर सकते हो। फ्रीज़ करके रख लो, जब भी आपको खाने का मन करे बस गरम करो और सर्व कर लो। For kids, okay? आज मैं ऐसे ही खाली बैठी थी तो मैंने ये छोटा सा डिजिटल डिज़ाइन बनाया मंडला आर्ट का अपने आईपैड पे। बिल्कुल बेसिक सा है, बहुत छोटा सा ही है, बट मुझे बहुत प्रिटी लग रहा है। बहुत कामिंग इफेक्ट देता है। पता है मंडला आर्ट में ना इतना छोटा छोटा आपको ड्रॉ करना होता है, तो आपके दिमाग में जितनी फालतू की बातें चल रही होती है ना, आप भूल जाते हो और सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हो। बड़ा अच्छा लगता है। अपनी हॉबीज़ की लिस्ट में ना एक दो काम ज़रूर ऐसे होने चाहिए जो आप रूटीन में नहीं करते और आपको करना बहुत पसंद है, तो आपको बहुत काम फील होता है जब आप वैसे कुछ काम करते हो। इट माइट बी पेंटिंग, गार्डनिंग, एनीथिंग जो आपको करना पसंद है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। अभी जैसे गोविंद पियानो सीख रहा है ना, तो मेरा बड़ा मन हो रहा है कि मैं उसके साथ पियानो सीखूं, बट देखते हैं कब सीख पाऊंगी। बट आज मैंने ये मंडला आर्ट बनाया, मुझे बड़ा ही प्रिटी लगा। आप लोग बताना कैसा लगा आपको। मेरी ड्राइंग का नाम आ आपकी ड्राइंग का नाम आ गया। मैंने पहली बार जब बनाया था ना, तो ये बनाया था, बड़ा बड़ा डिज़ाइन है ये, बट जो आज बनाया है उसमें काफ़ी छोटे और डिटेल्स मैंने ऐड किए हैं, और बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप पेपर पे बनाओ बेटा, आप इस पे थोड़ा ना आईपैड पे। मैं बहुत अच्छी ड्राइंग है। अच्छा ठीक है ठीक है, 5 मिनट्स के लिए दे सकती हूँ मैं आपको। ओके 600 मिनट 600 मिनट्स टू मच टाइम, क्योंकि मैं बहुत कुछ बड़ा बनाऊँ। ओके मुझे कलर्स चाहिए, तो कलर्स ले लो। अब बस मैं लंच सर्व करूंगी। आज मैंने दाल मखनी बनाई है। गोविंद बोल रहा था मम्मा दाल मखनी खाने का मन कर रहा है। अभी उसकी वैदिक मैथ्स की क्लास चल रही है। मैं आपको बता रही थी ना, हनुमान टेम्पल में यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, तो उसी में ही एक वैदिक मैथ्स की क्लास है जो वो रोज ज्वाइन करता है। खाना वगैरह सुबह ही बन गया था, तो बस अब मैं फटाफट गरम गरम फुलके बनाऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, आप लोग अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो, आपकी हॉबी लिस्ट में क्या क्या आता है। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, स्पेशली नई डिशेस कुछ ट्राई करना। जब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा या मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, तो कुछ नया जब मैं ट्राई करती हूँ ना, तो मेरा मन और दिमाग दोनों डाइवर्ट हो जाते हैं। साथ में मुझे पेंटिंग करने का, DIYs करने का बहुत शौक है, बट उस शौक ने ना कहीं बैक सीट ले लिया है। मैंने बहुत टाइम से कुछ भी DIY वगैरह किया नहीं है अपने घर के लिए। जब हम लोग यहाँ नए मूव हुए थे, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद केशु, तब मैं बहुत DIYs करती थी। बस उसके बाद तो फिर टाइम नहीं मिलता, ये कहना तो वो होता है कि आप ना एक एक्सक्यूज बना रहे हो। टाइम सबके पास सब कुछ करने का होता है, बस यही होता है कि
पता नहीं क्यों वो बैक सीट पे चला गया। एक मुझे रिसेंटली कमेंट आया था, मैंने सोचा इसी वीडियो में आंसर करती चलूँ उसका। उन्होंने मुझसे पूछा था कि प्रिया मैं ओटीजी अवन लूँ या फिर एयर फ्रायर लूँ। देखो इसका ना कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, इट डिपेंड्स कि आपको आपकी किचन में किस चीज़ की ज़्यादा यूटिलिटी है। आपको अगर बेकिंग करना बहुत पसंद है तो डिफरेंट अप्लायंस होगा। सिर्फ आपको एक ऐसा अप्लायंस चाहिए जिसमें आप कभी कभार जो फ्रोजन सामान है उसको गर्म कर लो, कभी कम ऑयल में पकौड़े वगैरह बनाने हैं, फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, अगर वो काम आपको करना है तो डिफरेंट अप्लायंस होगा। अगर आप बेक बहुत ज़्यादा करते हो और आपको बेकिंग का बहुत शौक है तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर ओटीजी अवन, क्योंकि अवन में भी ना जो फ्रोजन चीज़ें होती हैं आप उनको ईजिली आराम से बेक करके गर्म कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा कुक हो जाता है। बट एयर फ्रायर जो होता है ना उसकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी लिमिटेड होती है कंपेयर टू ओटीजी अवन। आजकल तो जो एयर फ्रायर आ रहे हैं वो बहुत ही पोर्टेबल छोटे छोटे होते हैं, आप काउंटर टॉप पे रख लो, अपनी पैंट्री में स्टोर कर सकते हो जब यूज नहीं कर रहे। बट ऑल इन ऑल अगर आप बेकिंग भी करना पसंद करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप ओटीजी अवन लो, क्योंकि उसमें ना फिर वो सारी ही फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएंगी। मेरे पास अवन भी है, आपने देखा है कुकिंग रेंज के साथ ही एक बड़ा वाला अवन है, तो उसमें बेकिंग भी हो जाती है और उसमें एयर फ्रायर का ऑप्शन भी है। और ये एक पोर्टेबल एयर फ्रायर भी है मेरे पास, जो मुझे एक ब्रांड ने सेंड किया था बहुत टाइम पहले, टेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड का है। आपको एक ही चीज चाहिए तो मुझे लगता है कि यू शुड गो फॉर अवन अगर आप बेकिंग भी करते हो और आपको मल्टी फंक्शनैलिटी वाला कोई एक अच्छा अप्लायंस चाहिए अपने किचन के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आई रियली होप you enjoyed watching this video. I wholeheartedly thank you for tuning into the channel, and don't forget to live in today, live for today. Bye.